हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दो टॉपिक के बारे में आज हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने विद्युत आवेश, आवेश संरक्षण का सिद्धांत तथा आवेश का क्वांटीकरण, ये सारे टॉपिक को प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें हम कूलाम का नियम के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करें क्या, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु, ठीक है, ये दो स्थिर बिंदु, यही इसका मेन पॉइंट है। तो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ये कहता है कूलाम का नियम। मतलब अब इसकी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। तो मान लीजिए एक बिंदु आवेश जो Q1 है, दूसरे को हम Q2 सपोज कर लेते हैं। ये उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब हम क्या करें, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? समीकरण 1 तथा 2 को क्या करें भैया? जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? F है तो F को ऐसे में लिख लेंगे, Q1 Q2 ये अनुक्रमानुपाती है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, ये R² नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटता है तो आपको पता है फिजिक्स में हमें एक कांस्टेंट मिलता है, हमें एक नियतांक मिलता है। तो वो नियतांक होगा F = K × Q1 Q2 अपान R²। आपने क्लास 11 में एक टॉपिक पढ़ा होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसी से संबंधित ये भी नियम है। ठीक है, तो वहां पर भी हमें कैपिटल G मिला था ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यदि हम K बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है, तो हम इसको यदि हम लिख दें तो ये हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। यही होता है कूलाम का नियम, जहां ये 1/4πε0 का मान जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ ठीक है, न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति
कूलाम का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, और हम बात करें एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। ये इसका उल्टा होता है मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आप इसको देखिए, हम उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, सॉरी, चलिए ठीक है, पूरा ही मिटा दिया। बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा से पहले हम जो है इसके फार्मूले को जो है डेरिवेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषा को भी इजीली समझाएंगे आपको। इसका फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये होता है इसका फार्मूला। हम क्या करें, दोनों तरफ से यदि Q0 से गुणा कर दें तो क्या होगा, दोनों पक्षों में Q0 का गुणा करने पर ठीक है, तो ये हो जाएगा Q0 इंटू E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0/r²। हमने अभी आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और r² जो होता है कूलाम का नियम F के बराबर होता है। यहाँ पर Q1 Q2 के यहाँ Q इंटू Q0 है, तो वही होगा, यानी Q0 इंटू E = F हो गया और E = आ गया F/Q0। यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। मात्रक की हम बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका विमीय सूत्र भी पूछ लेता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहले हम इसकी जो है परिभाषा बना लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो है वो विमा देखेंगे। यदि हम Q0 बराबर मान लें 1, तो E जो होगा F के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में इसकी परिभाषा क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या हमने कहा, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं इसके विमा के बारे में। तो विमा भी हम इसको इसी लगे हाथ देख ही लेते हैं। बल की बीमा हमने आपको बताया है 11 में पढ़ा होगा, mLt-2। आवेश की बीमा जो होती है AT, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, T माइनस में हो जाएगा, A भी माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा mLt-3 और A-1 या फिर A इनवर्स। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। क्लियर है ना? तो देख लीजिए इसको। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम आपको जो है पूरी फिजिक्स 12th की जो है यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है हम कूलाम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी लेकर आएंगे, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।